अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाय नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहु एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणासनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसि पढमं होयि मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार एक व्यक्ति के ऊपर किसी साधु की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने उसे एक पारस मणि दिया और कहा इसे ले जाओ, कल सूर्यास्त तक का टाइम मैं तुम्हें देता हूं। ये बेशकीमती पारस मणि है, इससे तुम जितना चाहो लोहे को सोना बना सकते हो। बड़ा खुश हुआ। संत की कृपा और जन्म जन्म के दारिद्र्य को दूर करने का शुभ अवसर। घर आके सोया, रात भर सपने में खोया रहा। उसे लगा कि मैं तो अपने घर लोहे का पहाड़ खड़ा कर दूंगा और एक स्पर्श में मेरे घर सोने का पहाड़ बन जाएगा। सुबह हुई, योजना के अनुसार सुबह से उसे लोहा इकट्ठा करना था। कहा अभी तो पूरा दिन है, सूर्यास्त तक का समय है, थोड़ी देर में लोहा उठा लाऊंगा किसी कबाड़ी के यहां से और एक पल में लोहा सोना हो जाएगा। अभी से जाके क्या करता हूं, थोड़ा और विश्राम कर लूं, थोड़ा और सो लूं, थोड़ा और सो लूं। वो सोया, काफी देर बीत गई, उसे नींद लग गई और सपनों में खोता रहा। वो एक
ऐसी स्वर्ण नगरी में खो गया जहां सब कुछ सोने सोने का ही दिखा। उसकी आंखें खुली, घड़ी देखा, अब तो सूर्यास्त होने को है। भागा, लोहा इकट्ठा करके घर की ओर आने को था। सोचा मैं घर आऊं, घर नहीं पहुंच पाया। उससे पहले वो साधु मिल गए। साधु मिल गए, बोले बच्चा मेरी पारसमणि वापस दे, बच्चा मेरी पारसमणि वापस दे। बोले गुरुदेव मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे एक दिन की मोहलत और दो, एक दिन का अवसर और दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। बोला जो प्राप्त अवसरों का उपयोग नहीं करता उसके जीवन में कभी अवसर नहीं आता। तो कहता और अवसर दे, अब तुझे अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे जैसे आलसी लोग दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं, तो कुछ नहीं कर सकता। बेचारा मुंह लटका के रह गया, उसे पारसमणि वापस करनी पड़ी। मुझे नहीं पता ये कब घटा, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में ऐसा घटता रहता है। हमारे जीवन के जो क्षण है, हर क्षण जीवन को स्वर्णिम बनाने के क्षण है। हम अपने इन जिनों क्षणों का सदुपयोग करें तो अपने संपूर्ण जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं। लेकिन हमारे मन का आलस्य, हमारे अंदर का प्रमाद हमें ऐसा करने नहीं देता। नतीजा हम प्राप्त अवसर को खो देते हैं, और उसकी जड़ है आलस्य। आज से आग्रह की बात विगत दिन हुई, आज बात आलस्य की। आलस्य ऐसा अदृश्य रोग है जो शरीर को नहीं, आत्मा को शिथिल करता है। यह ऐसा जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं को समाप्त कर डालता है। आलस्य का मतलब क्या है? कर्तव्य को जानते हुए भी उसे न करने की प्रवृत्ति। जान रहे फिर भी नहीं करे, जो कर सकता है फिर भी नहीं करता, समझ लो वो आलसी है। कर सकता है फिर भी नहीं करता, वो आलसी है। सच्चे अर्थों में आलसी व्यक्ति बाहरी बंधनों से नहीं, अपने शिथिल संकल्पों के कारण परेशान होता है। उसका मन बड़ा कमजोर होता है। अब हमें देखना है मेरा स्थान कहाँ है। मेरे अंदर आलस तो नहीं पल रहा है। किसी व्यक्ति को आलसी कह दो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन हो सकता है कि ये आलस मेरे अंदर भी हो। आलस अनेक रूपों में आता है। ये एक प्रकार का ऐसा राक्षस है जो हमें ग्रस लेता है। ये आलस शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से, चारों रूपों में हमें जकड़ता है। आलस के लक्षण अरुचि, अनुत्साह, सुस्ती और विस्मृति। कुरैन काबे में लिखा है कि आलसी व्यक्ति के जीवन में जो अपने जीवन के प्राप्त अवसरों का सदुपयोग नहीं करता, उनके जीवन की 4 मंगल नौकाएं हैं। अरुचि, अनुत्साह, सुस्ती और विस्मृति। ये 4 मंगल नौकाएं जो डुबाने वाली है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने में यदि रुचि है तो मैं उत्साही मानूंगा, मैं निरालसी हूं। अनुत्साह है यानी मेरे मन में कहीं ना कहीं आलस है। अंदर सुस्ती है तो मेरे अंदर आलस है। और विस्मृति है, मुझे किसी चीज का भान नहीं, तो यह भी मेरे अंदर के आलस को द्योतित करता है। शारीरिक आलस,
जब मन में छाता है तो शरीर उठने चलने फिरने क्रियाशील होने से खतरा, कौन करे, पड़े रहो, होता है। ऐसे आलसी लोग बहुत हैं। यहां से वहां जाना है, आधा घंटा गाड़ी का वेट करने में बिता देंगे, पर 5 मिनट पैदल चलने का कष्ट नहीं उठाएंगे। होता है। गाड़ी का वेट करने में आधा घंटा खराब करने को राजी हैं, पर यहां से वहां जाने में कुल 5 मिनट लगना है। 5 मिनट का सफर तय करने के लिए राजी नहीं। ये वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से आलसी होते हैं। दूसरा है मानसिक आलस्य। जब सोचने, निर्णय लेने और विचार करने में जी चुराने लगे। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक रूप से बहुत आलसी होते हैं, कुछ सोचते नहीं, कुछ कहाँ सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेंगे, आज नहीं कल पर टालेंगे। टाल मटोल की प्रवृत्ति आलस की प्रवृत्ति है। सोचने, विचार करने और निर्मल निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास होता है आलसी व्यक्ति के जीवन में। जब आलस हावी होता है तो ये चीजें आ जाती है। जो व्यक्ति निरालसी होगा उसे सोचने में एक पल नहीं लगेगा, विचार करने में एक क्षण नहीं लगेगा और निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय वो तत्परता से लेता है। तीसरा है आध्यात्मिक आलस्य। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब आलस होता है तो अपने पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं, जप तप, ध्यान, साधना, इनसे उसका मन भागता है, रुचि नहीं रहती। हाँ कर लेंगे, पूजा करना है कर लेंगे, सामायिक करना है कर लेंगे, स्वाध्याय करना है कर लेंगे, कोई साधना करना है कर लेंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े कमजोर होते हैं और वो अपने आप को मार्ग से भटका देते हैं। इसी तरह भावनात्मक आलस तब छाता है जब मनुष्य की संवेदनाएं कुंठित हो जाती है और व्यक्ति अंदर से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा आलस मनुष्य को बुरी तरह परेशान करता है। अपने अंदर झांक कर देखे कि मेरे मन में इस प्रकार का कोई आलस्य तो नहीं है। एक बार एक व्यक्ति संत के पास पहुंचा। अब संत ने पूछा, भैया तुम क्या करते हो? बोले मैं आराम करता हूं। क्या करते हो? आराम करता हूं। युवक था। क्या करते हो? आराम करता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम तो वो करता है जो, आराम तो उसे चाहिए जो श्रम करता है। तुम श्रम तो करते नहीं, आराम खोजते हो। ये आराम करते हो या सुस्ताते हो? थकने पर विश्राम करना आराम है और बिना थके पड़े रहना सुस्ती है। ये आलस्य का द्योतक है। इस आलस्य को हमें दूर भगाना चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं उसे कर डालना चाहिए। कर सकने लायक काम को भी टाल मटोल कर देना कभी अच्छी बात नहीं मानी जाती। अपने अंतरंग को टटोल करके देखो। टाल मटोल की आदत है, अभी नहीं बाद में, फिर कर लेंगे। ये बाद में को अभी में परिवर्तित करो, फिर को अब में परिवर्तित कर लो। कर लेंगे को कर लेना है, इसमें परिवर्तित करो। ठान लो, जीवन तब बदलता है। आलस्य करोगे तो पड़े रह जाओगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ये बताओ इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? इस दरबार में सबसे आलसी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पना आप। जहां पना आप। अकबर एकदम तमतमा गया, क्या बोलते हो? बोले हाँ हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। हमने आपको आलसी इसलिए कहा क्योंकि जो काम आप स्वयं कर ले सकते हो, जो काम आप स्वयं कर सकते हो, वो आप मंत्रियों से कराते हो। आलसी होने के लक्षण। दूसरों पर टालना, दूसरों पर सौंपना, यह हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। हमें ऐसी दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। सवाल है, ये आलस आता क्यों है? क्यों आता है? सबसे पहला कारण उद्देश्य विहीनता। अगर आपके सामने कोई
ठोस उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो उद्देश्य या लक्ष्य का अभाव संपूर्ण जीवन को निरर्थक बना देता है। ऐसा व्यक्ति आलसी मंद उद्यमी हो जाता है। हाँ ठीक है, चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं। एक शब्द आता है तख्ता तोड़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तख्त तोड़ने वाले होते हैं। कई गाँव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कभी नामी गिरामी सेठ के बच्चे रहे, उनसे पूछो कि भैया ये क्या करे, बोले इनने तख्ता तोड़ा है। यानी पूरा जीवन चौकी में बिताया है, पूरा निकम्मे बन करके ज़िंदगी जी है इनने, आलसी बन करके जीवन बिताया इनने, अपने जीवन में कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं किया, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य ही नहीं था। आलस होगा। एक विद्यार्थी है, यदि उसने अपने पढ़ाई का सही उद्देश्य नहीं बनाया, पढ़ नहीं पाएगा, आलस करेगा। एक व्यापारी है, अगर उसने अपने व्यापार का सही उद्देश्य नहीं बनाया और उसमें दृढ़ नहीं रहा, उस पर फोकस नहीं रहा, वो आलसी बना रहेगा। एक आम गृहस्थ है, अपनी गृहस्थी को अच्छे तरीके से संचालित करने का लक्ष्य नहीं बनाया, उसमें उसको आलस होगा। एक साधु है, अगर अपनी साधना का लक्ष्य नहीं बनाया तो वो भी भटकेगा। इसलिए जीवन सोद्देश्य होना चाहिए। दूसरा कारण है आत्मबल की कमी। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानता तो व्यक्ति निराशित सा हो जाता, पड़े रहता है, वो आलसी बन जाता है। अपना आत्मबल जगा के रखो, आलस दूर दूर तक भी पास नहीं आएगा। उद्यमी बने रहोगे, आगे बढ़ने का भाव बना रहेगा, सब काम करने की इच्छा बनी रहेगी, प्रयास करो। या आप देखिए, तीसरा है इंद्रिय सुखों की लत, सुविधावादी दृष्टिकोण। जो लोग सुविधाभोगी होते हैं, आराम की आदतें आ जाती है, वो व्यक्ति मंद उद्यमी होता है। कर्म के प्रति कोई उसके मन में उत्साह नहीं होता, पुरुषार्थ करता नहीं, पड़ा है। कौन भोगे, कौन कष्ट भोगे, आलसी बन जाएगा। तो ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो आलसी बनोगे, कष्ट सहिष्णु बनोगे, उद्यमी बनोगे तो उत्साहित बने रहोगे और आगे चलोगे। और फिर चौथा है नकारात्मक लोगों की संगति। नकारे व्यक्ति, आलसी व्यक्तियों के साथ रहने वाले भी खुद आलसी हो जाते। तो ये जो कारण है जो मनुष्य को आलसी बनाते, ऐसे व्यक्ति को कुछ भी कहो बहाना बना देगा, कुछ भी कहो बहाना बना देगा, खुद नहीं करेगा। गुरु शिष्य थे, शाम का समय था, रात्रि का समय था, गुरु को नींद नहीं आ रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा थोड़ा दिया बुझा दे, मुझे नींद नहीं आ रही। बोला, गुरुदेव क्यों दिया बुझाने की बात कर रहे हो, आप अपना सिर ढक लो, अंधेरा हो जाएगा। सिर ढक लो, अंधेरा हो जाएगा। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक। थोड़ी देर बाद कहा, देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा, गुरुदेव बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। तो बाहर गया नहीं, कैसे कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही? बोले, अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ में हाथ फेरा, बाहर से बिल्ली आई थी, उसकी पीठ सूखी थी, मैं समझ रहा हूं बारिश नहीं हुई। ठीक। थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा, देख खिड़की बंद कर दे, बहुत तेज हवा आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। खिड़की बंद कर दे, तेज हवा आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। गुरुदेव 2 काम मैंने कर दिया, तीसरा आप नहीं कर सकते। 2 मैंने कर दिया, तीसरा आप नहीं कर सकते। ये स्थितियां बनती है। वो कोई भी काम कहो बहाना बना देगा। टाल मटोल करने वाले को हमेशा कोई ना कोई बहाना खोजना ही पड़ता है। ध्यान रखना, कामयाब वो नहीं होते जो बहाना बनाते हैं, कामयाब वे होते हैं जो बहाना खोजते हैं। कोई मौका आए तो बहाना मत बनाओ। कोई भी मौका आए, बहाना खोजो कि किस बहाने में काम कर पाऊं। बहाना बनाने वाले बहाना ही बनाते रहते हैं और मौका खोजने वाले जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। हम अच्छा अवसर ढूंढे, बहाना बनाने की आदत से बाज आए। कई बहानेबाज होते, बड़े कलाकार होते हैं। एक स्कूल में एक लड़का था, वो बहुत बहानाबाज था। रोज होमवर्क करे बिना आता और कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन शिक्षक ने उससे कहा कि अब तो तेरे को आना ही पड़ेगा। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, तुम्हें एक चूहा का चित्र बना के लाना है, एक बिल्ली का चित्र बना के लाना है, एक कुत्ते का चित्र बना के लाना है।
चूहा, बिल्ली और कुत्ते का चित्र बना के लाना। सब बच्चे तो ले आए चित्र बना के, पर वो बहानेबाज खाली हाथ पहुंचा। खाली हाथ पहुंचा। जब कोई चित्र नहीं बनाया, उससे पूछा, भैया तू चित्र क्यों नहीं बनाया? बोले सर मैं क्या बताऊं, मजबूर हूं। बोले क्या हुआ? बोले सबसे पहले मैंने एक चूहे का चित्र बनाया। चूहा एकदम जीवंत बना। फिर उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। बिल्ली ने जैसी चूहा को देखा झपट पड़ी। तो बोला अभी बिल्ली कहां है? बिल्ली ला। बोले सर आगे की बात तो सुनो। मैंने बिल्ली को बनाने के बाद कुत्ते को बनाया। जब कुत्ते का चित्र बनाया, कुत्ते की दृष्टि बिल्ली पर पड़ी, उसने बिल्ली को झपट लिया। बिल्ली चल बसी। तो चल कुत्ता ले आता। बोला सर कुत्ते को लेके आ रहा था। कुत्ते को लेकर आ रहा था, रास्ते में बच्चों ने उस पर पत्थर मारा। वो कुत्ता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं उसे खोजने में बिजी हो गया, इसीलिए लेट से आया हूं, इसीलिए मैं विलंब से आया। ये बहाना बनाने वाले बहाना ही बनाते रहते हैं। इनका सब काम अधूरा रह जाता है। परिणाम क्या निकलता है? कर्म में बाधा। कोई काम होगा नहीं, जो आज करना है वो कल पर टलेगा, और कल कभी आएगा नहीं, सो काम होगा ही नहीं। टलता जाएगा, टलता जाएगा, टलता जाएगा, अंत में सब छूट जाता है। क्योंकि जो वर्तमान का सही उपयोग नहीं करता, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। हमारे भविष्य का निर्धारण तो हमारा वर्तमान क्षण करता है। आलस छोड़कर उद्यमी बनो, तब कहीं आगे बढ़ सकोगे। एक आदत डालिए कि आज का काम आज करना है, कल नहीं, और आज भी अब काम करके दम लेंगे। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो बस ऐसे लोग कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे होगा, कर कुछ नहीं सकेंगे। कुछ नहीं होता, काम ही नहीं होता। ऐसे लोगों की मानसिकता ही नहीं बन पाती। ऑफिस जाना था, पत्नी ने कहा आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? बोले नहीं आज मेरी मानसिकता नहीं है, मैंने लीव लगा दी। ऑफिस नहीं जाना? बोले नहीं आज मेरी मानसिकता नहीं है, मैंने लीव लगा दी। पत्नी ने पूछा ये मानसिकता आपकी कब तक बनी रहेगी? बोले रिटायरमेंट तक। जाना ही नहीं। ऐसे में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आलसी व्यक्ति की प्रतिभा का ह्रास होता है। योग्यता होते हुए व्यक्ति पीछे रह जाता है। खरगोश में कितनी ताकत थी, पर कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। किसके कारण? किसके कारण? आलस। खरगोश क्षमतावान, प्रतिभावान होने के उपरांत भी, सर्व योग्यता से संपन्न होने के बाद भी पिछड़ गया अपने आलस के कारण, और कछुआ अल्प सामर्थ्य वाला होने के बाद भी जीत गया अपने उद्यम के कारण। इसलिए नीतिकार कहते हैं उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथ है। केवल सोचने से काम पूरा नहीं होता, उद्यम करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। उद्यमी बनिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, पिछड़िए मत। जीवन तब संभलेगा, जीवन तब संवरेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस पर पूरा ध्यान और पूरा फोकस होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कहते आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। ये शरीर के भीतर पड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, प्रमाद। एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। ये भगवान महावीर की देशना है। इसलिए प्रमाद मुक्त होकर के अपना काम करो। ऐसा करोगे प्रतिभा का ह्रास होगा और आध्यात्मिक क्षति होगी। तुम्हारी आत्मा की प्रखरता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, निस्तेज हो जाओगे, और अंत में आएगा पश्चाताप। क्या आएगा? पश्चाताप। पछताओ, समय निकल गया, आप क्या करें भैया, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैंने ऐसा सोच लिया होता,
काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा कहा होता। ये काश 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 क्या है? गए। अब तो गई भैंस पानी में, कुछ बचने वाला नहीं है। ऐसा वाले व्यक्ति निरर्थक ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं करता। चल रहा है। एक व्यक्ति एक लड़का बड़ा आलसी था, परीक्षा देने के लिए गया, निबंध लिखना था उसमें आलस्य पर। आलसी व्यक्ति को आलस्य पर निबंध लिखना था। उसने 4 पन्ने खाली छोड़ दिए और 5वें में एक लाइन लिखा, इसी का नाम आलस्य है। इसी का नाम आलस्य है। अब कुछ नहीं करना। ये आलसीपन है जो कुछ करने नहीं देता। कई लोग हैं, हमें दूसरों को नहीं देखना, अपने अंदर देखना। मेरे अंदर कोई शारीरिक आलस तो नहीं है, मेरे अंदर कोई भावनात्मक आलस तो नहीं है, मेरे अंदर मानसिक आलस तो नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आलसी तो नहीं बना हूं। यदि हूं तो मुझे उस आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना है। उसको बचाने का रास्ता बताने के लिए मैं आया हूं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आलस्य एक प्रवृत्ति बन गई है, दुर्बलता नहीं है। प्रारंभ तो दुर्बलता के रूप में होती है। इस आलस्य का प्रारंभ एक दुर्बलता के रूप में होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वही प्रवृत्ति बन जाती है। जो व्यक्ति बार बार टालता है, टालने का आदी हो जाता है, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है। दुर्बलता तब होती है जब आदमी गिर जाए, और प्रवृत्ति तब बनती है जब व्यक्ति उठने की इच्छा न रखे। गिरना दुर्बलता और उठने की इच्छा ना होना प्रवृत्ति है। इसलिए कभी भी आलस्य को छोटी बात न समझना। ये हमारी बहुत बड़ी बाधा है जो हमारे आत्म विकास में एक बड़ा अवरोध उत्पन्न करती है। इस बाधा का निवारण होना चाहिए। चाह करके भी लोग इन चीज़ों से जकड़े रहते हैं, और आज की नई पीढ़ी में ये आलस कुछ ज़्यादा दिखता है। खासकर ऐसे लोगों में बाकी कामों में फिर भी उत्साह दिख जाए, धर्म और परमार्थ के कार्यों में ऐसे लोग बड़े आलसी बन करके जीते हैं, और ये आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति पूरे जीवन को बर्बाद करती है। हमें इसे दूर करना है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्परता दिखानी चाहिए, सोचना चाहिए। आलसी लोग होते हैं, अवसर खोने के बाद जागते हैं। एक के घर एक चोर घुसा, पत्नी जाग गई, उसने पति को जगाया, उठो जी, ऐसा लगता है चोर आ गए। हाँ उठता हूँ। देखो चोर घर में घुस गए, उठ जाओ। हाँ उठता हूँ। देखो चोर अपने कमरे में घुस गए हैं और उन्हें सेफ को खोल लिया है, सारी ज्वेलरी इकट्ठे कर रहे हैं, आप उठ जाओ। तो कहा उठता हूँ। थोड़ी देर बाद कहा उनने सारे ज्वेलरीज को और अपने कीमती सामानों को एक पोटली में बांध लिया, भागने की तैयारी में। अभी भी उठ जाओ, जाग जाओ, पड़ोसियों को जगा दो, तो हम उन्हें बचा सकते हैं। कहा उठता हूँ। तब तक चोर सामान लेकर के निकल गए। पति उठा, बोले क्या बोल रही थी? बोले अब आप सो जाओ, अब सो जाओ, मौका निकल गया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सवाल है इस आलसी प्रवृत्ति से हम बचे कैसे? अपने अंदर के आलस को तो हम समझते हैं, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का आलस्य है। उस आलस्य से बचने के लिए मैं 4 बातें कहूंगा। सबसे पहली बात, लक्ष्य का निर्धारण करें। हर दिन के लिए एक छोटा सा उद्देश्य बनाए, आज मुझे ये करना है, और जो आज के दिन के लिए मैंने काम तय किया है वो काम मुझे करके ही दम लेना है। एक उद्देश्य, आज के दिन में मुझे ये करना है। आज मुझे सुबह से प्रवचन सुनने जाना है तो जाना है। कई लोग होते हैं प्रवचन के लिए सुनते तैयार होते हैं, अब चलो लेट हो रहे हैं, यहीं टीवी पे सुन लेंगे। और टीवी पे क्या सुनते हैं? टीवी पे सुनते सुनते बातें भी करते हैं। कई लोग मोबाइल पे सुनने की बात करते हैं,
तो उस समय 4 कार्यक्रम एक साथ चलते रहते हैं। ये बताओ सामने बैठ के सुनने का जो आनंद है वो दूर बैठ के है क्या? लेकिन आलसी लोग वहीं पड़े। अरे भैया आलस छोड़ के आओ, आनंद लो। जब झरना पास में बह रहा है तो फिर तुम सप्लाई का पानी क्यों पी रहे हो? ये तो तब के लिए है जब पहुंच पाना असंभव है, लेकिन संभव होने के बाद भी असंभव कर दोगे तो गड़बड़ है। उद्देश्य के अनुरूप कार्य करो। जो हमने एक उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया, जो लोग बनाए बैठे, एक दिन नागा नहीं होता, टाइम पर पहुंचते, दूर दूर से आते हैं, 20-20 किलोमीटर से भी आ रहे हैं। क्या है? जब हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है तो सारी बातें गौण हो जाती है। आज ये काम करना है, कल के लिए मेरा ये काम है, ये टास्क है, ये मुझे करना ही है। दूसरी बात, नियमित दिनचर्या बनाएं। समयबद्ध जीवन हमेशा शिथिलता से मुक्त होता है। समय की पाबंदगी, ये काम मुझे कल ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं ऐसे कई उद्यमियों को जानता हूं जो आज सफलता के शिखर पर पहुंचे। वे अपने पूरे दिन का, खासकर विनोद जी काला का, उनका पूरा शेड्यूल बन जाता है। वो रोज बना के चलते हैं और उसी अनुरूप अपना काम करते हैं। पूरे दिन अपने आप को, इस उम्र में भी व्यक्ति व्यस्त रहता है, तो उससे समय का पूरा सदुपयोग होता है, आलस नहीं आता, आदमी काम कर पाता है। एक्चुअल में व्यक्ति काम से नहीं थकता, व्यर्थ के कामों से थकता है, व्यर्थ के कामों से थकता है। तो व्यर्थ के कामों से अपने आप को बचाओ, काम से काम रखो, नियमित दिनचर्या रखिएगा, आपको कभी कठिनाई नहीं होगी, आलस आप पर कभी हावी नहीं होगी। और फिर प्रेरक लोगों के साथ रहो, अच्छी प्रेरणा दे, जो तुम्हारे अंदर उत्साह का संचार करे, जिनके साथ रहने से तुम्हारी चेतना जागे, जिनके साथ रहने से तुम्हारे अंदर की उमंग उत्पन्न हो, जिसके साथ रहने से तुम उद्देश्यों से अनुबंधित रह सको, जो तुम्हें निरालसी बनने की प्रेरणा दे, उनके साथ रहो। जैसों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कई आलसी निकम्मे ऐसे होते, कोई काम के नहीं रहते, निठल्ले पड़े रहते। ये निठल्लापन कभी उचित नहीं होता। उद्यमी उत्साही लोगों के साथ रहो तो जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं तो बस पड़े रह जाओगे। कुछ ना कुछ करने की आदत होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों का कहना है कोविड के दौर में वो एकदम निठल्ले हो गए। कोविड के दौर में 1-2 साल घर में बैठे, सब घर में ही बैठ गए, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। एक ने कहा महाराज अब काहे को कुछ करना, व्यापार धंधा आप तो इतना है कि ज़िंदगी चल जाएगी। मैंने कहा ठीक है व्यापार बंद कर दिया, अच्छा है, तुम दिन भर करते क्या? धर्मपत्नी ने कहा मोबाइल चलाते रहते। क्या कर रहे हैं? मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में क्या है? बोले महाराज जी बस लोगों से जुड़ते, फेसबुक इंस्टाग्राम में इधर उधर बातें चलते। ये क्या है? ये निष्क्रियता, ये अकर्मण्यता का उदाहरण है। अगर तुमने व्यापार व्यवसाय की निरर्थकता को समझकर अपने आप को उधर से दूर कर लिया, अच्छी बात है। ज़्यादा पूरा जीवन धन पैसा कमाने में गंवाना भी व्यर्थ है, लेकिन यदि वहाँ से समय बचाया तो अपना समय अपने आत्मा के कल्याण में तो लगाए होते। परमार्थ में लगाओ, पूजा भक्ति आराधना में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, कहीं लगाओ। निठल्ले क्यों बैठे हो? रिटायर हो गए, इसका मतलब अब कोई काम के नहीं बचे, या अब मुझे वो काम करना है जो मेरा असली काम है। असली काम में लगाओ रिटायरमेंट के बाद। व्यक्ति को निष्क्रियता नहीं सक्रियता से जुड़े रहना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब इस प्रकार की प्रेरणा देने वाले लोगों का साथ रखोगे। अच्छे व्यक्ति की संगति सदैव उन्नति का अवसर प्रदान करती है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और चौथी बात, अपने शरीर का संचालन करें, थोड़ा घूमे फिरे, हाथ पैर चलाए, जिससे शारीरिक परिश्रम अच्छा होना तो मानसिक ताजगी बनी रहेगी। पड़े मत रहिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा सा योगाभ्यास कीजिए, भावना योग कीजिए। अभी भावना योग की साधना तो मैं बताऊंगा ही, तो इससे अपना जीवन आगे बढ़ेगा और सब काम अच्छे से अच्छा होगा। नहीं तो आप टालोगे तो टालते ही रह जाओगे। टालने वाला व्यक्ति न खुद को संभाल पाता है, न किसी और को संभाल पाता है। इसलिए चारों उपाय बनाइए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, नियमित दिनचर्या अपनाइए,
अच्छे लोगों की संगति कीजिए और थोड़ा शारीरिक श्रम कीजिए, संचालन कीजिए, आपका बहुत कुछ अच्छा होगा। खान पान पर भी थोड़ा संयम रखना। अनियमित खान पान और ज़्यादा खाना भी मनुष्य को आलसी बनाता है। सीमित भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। ज़्यादा खाओगे मोटापा आएगा, और मोटापा आने के बाद अपने आप अपना ही शरीर अपने लिए बोझ बन जाएगा। हम कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। ये सभी को मैं कहता हूँ, अपना वजन कम करना चाहिए, जीवन में वजनदारी बढ़ाना चाहिए। शरीर का वजन कम करो, वजनदारी का काम करो। लोग शरीर का वजन बढ़ा करके अब धरती का बोझ बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में कोई वजनदारी नहीं। थोड़ा सा आप अपने डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने जीवन का रस ले सके और जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तो हमारे जीवन में ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। बंधुओं, भावना योग के अंतर्गत मैं आलस्य को दूर करने के लिए 4 विशेष भावना, अभी तो पूरी भावना योग का क्रम आप लोगों से कराऊंगा ही, लेकिन ये 4 विशेष भावनाएं जो भावना योग में काफ़ी कुछ विस्तार मैंने किया है। एक है प्रेरणा भावना, दूसरा स्वविचार भावना, तीसरा नवचेतना भावना और समर्पण साधना। ये भावना अपने अंतरंग में जगाइए। जब सुबह उठें तो अपने मन से कहें, मैं जागृत आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव निरालस है, आलस से मेरी प्रकृति नहीं। और जब उठे तो अपने मन में ऐसी भावना जगाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मुझे अपना कार्य करना है, मुझ में अनंत शक्ति है। ये भावना अंदर ऊर्जा भरती है। तो अपने अंदर बताए कि मुझ में अनंत शक्ति है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म योगी बनना है और मुझ में अनंत शक्ति है। ये बात बार बार दोहराए। फिर स्वविचार करें, अपने आत्मा की महिमा को जाने, देखे आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, मैंने कौन सा अवसर खोया, इस बात पर विचार करें और मन ही मन संकल्प करे कि अब आज मैंने अवसर खो दिया, आइंदा अब ऐसा अवसर मैं कभी नहीं खोऊंगा, अपने हर अवसर का सदुपयोग करूंगा। तो ये आपके अंदर एक भावना जगाएगी और जीवन को आगे बढ़ाएगी और एक चेतना को जागरण में लाएं। आंखें बंद करके कल्पना करें, एक रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है जो मेरे अंदर के सारे आलस्य की परतों को समाप्त कर रही है। और फिर गुरु की छवि को याद करके समर्पण की भावना रखें और ये कहें कि मैं अपने सारे आलस्य और बुराइयों को गुरु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तो जीवन में बड़ा अंतर आ सकता है। इसी भावना को हम भावना योग के रूप में 4 चरणों से पूरा करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आलस्य आत्मा की जड़ता है जो हमें एकदम जड़ता केंद्र कर दे है, लेकिन जो आलस्य को जीत लेता है वही कर्मयोगी बनता है, वही विजेता बनता है, वही ध्यान योगी बनता है। हमें अपने आलस्य को मिटाना है और चेतना को जगाना है। आलस्य को मिटाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए हम भावना योग की तैयारी करें। सभी लोग स्थिर आसन से बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें। श्वास ले और सांस छोड़ें, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। श्वास लेते समय ऐसा महसूस करें कि मेरे भीतर अनंत ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, और श्वास छोड़ते समय ऐसा सोचें कि मेरे अंदर का सारा आलस बाहर निकल रहा है। श्वास ले और छोड़ें। प्रभु चरणों में आलस्य के निवारणार्थ हम प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ लें, नैनों को मूंद लें और अपने भीतर बैठे परमात्मा से निवेदन करें, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति
परंतु मैं उसे पहचान न सका। मैं जानता हूँ आलस्य मेरा स्वभाव नहीं, यह मेरे आत्म बल पर पड़ा हुआ आवरण है। हे प्रभु, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो, कृपया मुझे जागृत कर दो। मेरे भीतर ऊर्जा का स्रोत फूटे, 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 मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं, मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं, और आलस्य को तजकर आत्म विकास के पथ पर बढ़ जाऊं। मैं अपने कर्तव्य को समझ सकूं और आलस्य को छोड़कर आत्म विकास के पथ पर अग्रसर हो जाऊं। मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ। जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो जागृतो हम, जागृतो उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो मैं उद्यमशील हूँ, उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो उद्यमशीलो हम, उद्यमशीलो हम। हे प्रभु, आज तक मैंने अनेक बार अपने कर्तव्यों को टाला, बार अपने कर्तव्य को टाला। मन ने कहा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर और लेंगे, उसकी बात मान ली, और उसकी बात मान ली। जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए, जीवन के अनमोल क्षण, जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए। जीवन के अनमोल क्षण यूं ही व्यर्थ गए। यह मेरा दोष है, मेरा दोष है, यह मेरा दोष है, यह मेरा दोष है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैंने आलस्य के कारण मैंने आलस्य के कारण अवसर खोया, अवसर खोया, आत्मानुशासन तोड़ा, आत्मानुशासन तोड़ा, समय का अपमान किया, समय का अपमान किया, गुरुवाणी की अवहेलना की। गुरुवाणी की अवहेलना की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप मैं है। उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ, और इन सब का और इन सबका मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। मैं हृदय से प्रायश्चित करता हे हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मेरा ये दोष मिथ्या होवे, मेरा ये दोष मिथ्या हो, मेरा ये दोष मिथ्या होवे। मेरा ये दोष मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मैं संकल्प करता हूँ अब मैं संकल्प करता हूँ कि मैं निरालसी रहूँगा, निरालसी रहूँगा, मैं निरालसी रहूँगा, निरालसी रहूँगा, मैं समय पर उठूँगा, समय पर उठूँगा, मैं समय पर उठूँगा। जो करना है उसे आज ही करूँगा, करुणा से आज करूँगा,
जो करना है उसे आज ही करूँगा। जो करना है उसे आज ही करूँगा। कार्य के प्रति कार्य के प्रति मेरी सजगता मेरा ध्येय बनेगी। मेरा ध्येय बनेगी। मैं अपने कार्यों के प्रति सजग रहूँगा। मैं अपने कार्यों के प्रति सजग रहूँगा। जिसे टालता रहा हूँ उसे जरूर करूँगा। जिसे टालता रहा हूँ उसे जरूर करूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। अब मैं आलस्य से मुक्त होकर आत्म बल से चलूँगा। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं उद्यमशील हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं जागृत आत्मा हूँ। मैं निरालसी हूँ। मैं निरालसी हूँ। निरालसो हम। 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 निरालसो उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। उद्यमशीलो हम। सततम सक्रियो हम। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। मैं सतत सक्रिय हूँ। सततम सक्रियो हम। 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 प्रबुद्ध चेतो हम। चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं जागरूक आत्मा। मैं जागरूक आत्मा हूँ। मैं जागरूक आत्मा। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। प्रबुद्ध चेतो हम। जागृतो 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 हम। सो 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 सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम।
सोहम 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 सत्शांत निश्चेष्ट बैठे अपने भीतर के उस प्रबुद्ध जागृत चेतना का अनुभव करे। ऐसा महसूस करे कि मेरे सांसों के साथ मेरे भीतर अनंत ऊर्जा जा रही है। भीतर का सारा आलस्य सांसों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। दोनों हाथ जोड़ दें। मंगल भावना की 4 लाइनों से समापन करें। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय
धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।